अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम बहन भाई को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियों में और टेंशनों में मदद फरमाए और अल्लाह पाक जो है हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माल और जान की हिफाजत फरमाए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक बहुत ही मुजर्रब अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि अल्लाह अपने बंदे को जब एक मुश्किल में मुब्तला करता है, अल्लाह ताला ने दुनिया को आजमाइश का घर करार दिया है। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदे को एक मुश्किल में मुब्तला करता है तो उसके लिए 100 आसानियाँ पैदा कर देता है, 100 आसानियाँ जो है उसके लिए हमवार कर देता है। तो जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। एक फितरती अमल है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को कमज़ोर पैदा किया, कि इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर पैदा किया। लेकिन उस खालिक़ हकीकी की अपने बंदे से मोहब्बत तो देखें कि वो अपने बंदे पर उसकी इस्तिताअत से बढ़ के कभी भी बोझ नहीं डालता। इतना ही डालता है कि जितना वो बंदा उसको उठा सके। ये उसकी सिफ़त है खालिक होने की, क्योंकि वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और वो इसका सबूत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी मैं उस पर उसकी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। लेकिन इंसानी फितरत ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। उस पर अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो वो फ़ौरन क्या होता है, उदास हो जाता है। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि वो दिल फेंक देता है, लेकिन फ़ौरन जो है वो दिल फेंक देता है, यानी वो मुश्किल से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत नहीं करता। तो अगर हम पर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम अपने रब पर तवक्कल करें, यकीन करें और तवक्कल और यकीन के साथ अपने रब से मदद मांगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल और परेशानी से ना निकाले? ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले अंबिया की हिस्ट्री आप ले लें, जितना उनका तवक्कल गहरा था इतना ही अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। अगर आज हमारे लिए आसानी इतनी जल्दी पैदा नहीं होती या हम दिन ब दिन खुद मुश्किलात में घिरे चले जा रहे हैं, तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। हमारे अंदर यकीन, तवक्कल और गुमान की कमी है। हम दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ नहीं भाग रहे, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन जो है मुश्किलात में धंसते चले जा रहे हैं। अगर हमारा यकीन, हमारा तवक्कल मुश्किल के टाइम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होगा, यकीन होगा और अल्लाह की तरफ ही हमारे हाथ उठेंगे कि हम अपने रब से ही मदद मांगेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद ना करे। आप अपने नबी की ही हिस्ट्री पर नज़र डालें कि हमारे नबी पर अल्लाह ताला ने कौन कौन सी मुश्किलात नहीं लाई। मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत आप अलैहि सलाम को अता कर दी, तो जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने कौन कौन से जुल्म और सितम नहीं ढाए, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल करते हुए हमारे नबी ने उस पर सब्र किया और कभी भी उनको बद्दुआ नहीं दी। और आप अलैहि सलाम की ज़िंदगी के कौन से वाक़यात हैं जो हमें मालूम नहीं है कि आप अलैहि सलाम कितने कितने टाइम भूखे रहते थे, लेकिन क्या होता था कि वो भूख की वजह से निढाल रहते थे और अपने पेटों पर पत्थर बांध लेते थे, लेकिन कभी भी अपने रब से शिकवा और गिला नहीं करते थे। तो हमें इस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे नबी ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए अमली नमूना है। और आप अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो उहद का पहाड़ सोने का बना दिया जाता है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया को आखरत को दुनिया पर तरजीह नहीं दी, यानी दुनिया को पीछे रखा और आखरत को सामने रखा और आखरत को ही तरजीह दी गई। और आप अलैहिस्सलाम को, वरना वो आप अलैहिस्सलाम जो चाहते अल्लाह ताला उनको नवाज देते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कभी दुनिया की तरफ नहीं रखी। ना आप अलैहिस्सलाम ने कभी दुनिया की रंगीनियों में मगन रहे। अल्लाह ताला ने उनको जो ज़िंदगी अता की थी वो उसी में ही खुश थे। और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुबल्लिग बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा, आखिरत के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा, उन पर अहकामात नाजिल किया कि वो हम तक पहुँचाएँ।
तो ऐसे कैसे हो सकता था कि वो अल्लाह के अहकामात से गाफिल होकर दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते। तो इसलिए ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है कि हमें चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है उससे हम सीखें। जब हम पर आर्जी टेंशनें आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, तकलीफ़ात आ जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस पर सब्र करना चाहिए और ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे नबी ने कितनी तकलीफ़ात उठाई और उन्होंने सब्र किया। और कुरान मजीद की बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। और दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत जो है हमेशा का घर है। ये सफ़र जो है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और आखिरत का जो सफ़र है वो हमेशा रहेगा। तो जब हमारी नीयत साफ़ होगी, हमारा जो गुमान अच्छा होगा, तो अल्लाह ताला हमारे गुमान के ही मुताबिक करेंगे। तो आज जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी थी कि वो टेंशन, परेशानी हर मसले के लिए है, हर जायज़ मकसद के लिए है, हर कामयाबी के लिए है, हर मसले से रुकावट को ख़त्म करने के लिए 40 दिन का ये अमल है। जो हमारे बहन भाई किसी भी टेंशन में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, 40 दिन ये अमल करें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर कामयाबी आपको मुकद्दर बनेगी। और आपने इस अमल को कैसे करना है, कोशिश करें कि तन्हाई में बैठ कर करें। और नमाज इशा के बाद आपने 70 मरतबा या हय्यु या कय्यूम बिहक्की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 दिन आपने ये अमल करना है। और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और शर्त यह है कि आपने किबला जानिब रुख करना है, दौरान वजीफ़ा आपने बोलना नहीं है और नमाज इशा के बाद करना है। और 40 दिन आपने पूरे करने हैं। आपकी जगह कोई और अमल कर सकता है, लेकिन कोशिश उज़र की वजह से, कोई औरत कर रही है, बीच में उज़र आ गया है, तो उसकी जगह कोई और कर सकता है। लेकिन 40 के दौरान अगर आपने ना कर लिया है तो आपका ये अमल ख़त्म हो जाएगा, आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। 70 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है, या हय्यु या कय्यूम बिहक्किन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आखिर में आप अल्लाह से दुआ करें जिस जायज़ मकसद के लिए, कामयाबी के लिए, टेंशन से हल के लिए, जो भी आपके दिल में जायज़ मकसद है आप उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपको 40 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज का वजीफ़ा यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।